दूरसंचार विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी कुछ ब्रीफ करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज इस ऐतिहासिक दिन जिस तरह से माननीय अध्यक्ष जी, दूरसंचार अधिनियम 2023 को कंसिडरेशन के लिए लिया जाए। आप हल्का सा ब्रीफ कर दें। बिल्कुल माननीय अध्यक्ष जी, आज इस ऐतिहासिक दिन जहां कॉलोनियल माइंडसेट के 3 बहुत बड़े बिलों को निरस्त करके भारत की संस्कृति, भारत के संविधान के अनुसार नए बिल लाए गए, आज उसी कड़ी में एक और कॉलोनियल बिल 1885 का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, उसको रिपील करके आज की जरूरतों के हिसाब से, आज की अर्थव्यवस्था के हिसाब से, आज के भारत के नागरिकों के आकांक्षाओं के हिसाब से एक नया बिल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनके मार्गदर्शन में एक नया बिल लाया गया है, जो कि आज भारत के इस डिजिटल युग का एक बहुत बड़ा प्रवर्तक है। जैसा कि अध्यक्ष जी हम सब जानते हैं, पिछले 9.5 वर्षों में भारत में डिजिटल इंडिया की एक ऐसी क्रांति आई है, जिस क्रांति से देश के जन जन के मन में, जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अध्यक्ष जी, 9.5 वर्षों में टेलीकॉम का इतना व्यापक प्रसार हुआ है। जब 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी संभाली थी, तब देश में मात्र 6-6.25 लाख BTS यानी टेलीकॉम के टावर होते थे। आज 25 लाख से अधिक टेलीकॉम के टावर हैं। जो ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट की जो सर्विसेज लेने के लिए ब्रॉडबैंड के सर्विसेज लेने वाले यूजर्स होते थे, मात्र 2014 में 1.5 करोड़ होते थे। आज 85 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड के यूजर्स हैं। दुनिया में सबसे तेज गति से फास्टेस्ट रोल आउट 5G का हिंदुस्तान में हुआ है। सिर्फ 14 महीने में 4 लाख से अधिक 5G के टावर्स देश में इंस्टॉल हुए हैं। अध्यक्ष जी, आज रिफॉर्म्स के कारण, मोदी जी के सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस के कारण 85%, 85% टावर्स की जो क्लियरेंसेस होती है, जो परमिशंस होती है, वो खट बटन दबाते हैं, एंटर का बटन दबाते हैं और 0 टाइम में 1 सेकंड के अंदर अंदर परमिशन आपके सामने मिल जाती है। अध्यक्ष जी, जो टावर और दूसरे राइट ऑफ वे के अप्रूवल्स हैं, जहां आज से 9.5 वर्ष पहले एवरेज 230 दिन लगते थे, आज एवरेज 10 दिन के अंदर अंदर राइट ऑफ वे मिल जाता है। अध्यक्ष जी, टेलीकॉम सेक्टर आज एक बहुत ही अच्छा सनराइज सेक्टर बनके उभरा है, जिस सेक्टर से देश की अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त मोमेंटम आता है। आज उस सेक्टर को एक नई गति देने के लिए बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वाला ये बिल आज इस महान सदन में प्रस्तुत है। मैं छोटा सा इसमें एक अमेंडमेंट भी रखा जाएगा। इसमें 3 बिलों को रिपील करने का प्रस्ताव था माननीय अध्यक्ष जी, उसमें से एक बिल हाल ही में रिपीलिंग एक्ट के जरिए से ऑलरेडी रिपील हो चुका है। उस छोटे से संशोधन के अलावा इस बिल में जो बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा इस महान सदन से कि इसको यूनानिमसली पास करें। इस चर्चा से अगर विपक्ष इसमें प्रस्तुत होता तो हो सकता है उनकी चर्चा से कुछ लाभ होता, लेकिन वो तो डर के भागने वाले लोग हैं, पीठ दिखाने वाले लोग हैं। इस तरह के लोगों से देश कोई अपेक्षा भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा निवेदन रहेगा इस महान सदन से कि एक सुदृढ़ चर्चा के बाद में इस बिल को यूनानिमसली पास किया जाए। आपने विषय जिसका माँ बाप जिंदा नहीं है, जिसका परिवार नहीं है, मुझे याद है विषय आपने कहीं बताया। नो आइटम नंबर 29। आप कानून के विषय में बात करो, कानून में कोई विशेष सुझाव तो बात करो। आइटम नंबर 29, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्य, तरीका ठीक नहीं है। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया था और इस कानून के विषय में बोलते, फिर भी मैंने आपको मौका दिया।
आप सीनियर मेंबर है, प्लीज नो नो। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2, प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ।